हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरटी कोचिंग क्लासेज। है ना, आज हम पढ़ेंगे माध्य तीनों विधि से। कौन किस किस से? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्ष विधि से, इसके बाद कल्पित माध्य विधि से और उसके बाद पग विचलन से। तो सबसे पहले किससे विधि से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से, है ना। तो अब देखो, ये अपना पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन को प्रत्यक्ष विधि से मान लो सॉल्व करना है। तो प्रत्यक्ष विधि से अपन सॉल्व करेंगे, तब जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का, वो क्या होता है? क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से? माध्य x बराबर माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही होता है ना। तो अपन को क्या क्या चाहिए? एफ चाहिए और एक्स चाहिए और सिग्मा एफ, यानी एफ तो है, ये तो महिलाओं की संख्या दे रखी है, ये एफ होता है ना, यानी बारंबारता ये है। अपन को क्या चाहिएगा? एक तो एक्स चाहिएगा, एक्स है संचयी बारंबारता। एक्स क्या है? संचयी बारंबारता। तो पहले अपन निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता है अपनी एक्स, यानी ये एक्स। ये कैसे निकलता है? कैसे निकलेगा ये बताओ? अरे जो एक्स है वो कैसे निकलेगा? बीच की संख्या। हाँ, जो अपना अंतराल है ना, जो अपना अंतराल है, अंतरालों के बीच की संख्या लेनी है। अंतरालों के बीच की संख्या लेनी है। जो 65 और 68 है, 65 और 68 है, इनके बीच की संख्या कैसे लेंगे? यानी 65 और 68 को ऐड करेंगे, 65 प्लस 68 बटा 2, ये करेंगे ना। तो 65 प्लस 68 कितना हो गया? जोड़ो, 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13, यानी 133 बटा 2 कितना आएगा? भाग दो, 2 छिक्की 12, एक बच गया, 2 छिक्की 12, 66.5 आ गया सबके। 66.5 आया सबके, ठीक है। तो ये आया अपने पास 66.5। अपन ने पहली निकाल ली संचयी बारंबारता। अब पहली निकालने के बाद अपने देखो कितने का अंतर है इसमें? 65 और 68 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। जो अब ये जो अंतर आता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं? एच ही बोलते हैं ना। इनके बीच का जो अंतराल होता है, इसको क्या बोलते हैं? एच। यानी एच बराबर कितना अपने पास? 3। तो एच बराबर 3 है। तो अपन जैसे 1 निकाल लिया, तो 3 बढ़ाते जाओ सब में, 3 बढ़ेगा सब में। तब जैसे 66 से 66.5 में 3 ऐड किया तो कितना आया? 72.5, फिर 72.5, 75.5, 75.5, 78.5, 78.5, 81.5, 81.5, 84.5, 84.5। ये आया सबके? सबके सेम है? रोहित, राहुल, हाँ तो तू तो सही है, और कहीं करो तो गुम्बा में रहे हो, यही करो। अब एक्स आ गया अपने पास। अब तो अपन को जो प्रत्यक्ष विधि से करना, वो एफ एक्स चाहिए। तो एफ है, एक्स है, तो यानी एफ एक्स करेंगे, यानी एफ इंटू एक्स करेंगे, यानी एफ एक्स निकाल लेंगे। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे? करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है ना, तो करो। 66.5 गुणा 2 करेंगे तो 66.5 गुणा 2 करो। 5 दूनी का 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13। एक संख्या छोड़ पॉइंट लगाएंगे, ये लगा दिया, तो कितना आया? 133.5 नहीं, 133 ही आया। पॉइंट 5 कैसा आया तेरे? है ना। फिर 69.5 गुणा कितना करेंगे? 4। 69.5 गुणा 4, तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे, है ना। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 36 और 2 38, 4 छिक्की 24, 24 और 3 27। एक संख्या छोड़ पॉइंट लगा दी, कितना आया? 278। ठीक है। अब 3 से गुणा करेंगे किसको? 72.5 को, यानी 3 पंजे 15, 15 को 5 का हासिल की, 1 लगी। 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 3 7 21, तो 21 का 21 लिख दो, 217.5 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 8 7 56, 56 और 4
58 56 और 4 60 60 604 है ना। फिर इससे करो 7 पंजे 35 7 पंजे 35 7 8 56 हासिल की 5 हाँ 7 पंजे 35 हासिल की 3 भी तो बच रही है तो 7 8 56 और 3 59 9 का हासिल की 5 7 7 49 49 और 5 54 तो 549.5 ये आया सबके। किस किस का आया नहीं आया आया ठीक है। 4 गुणे 21.5 करेंगे 4 पंजे 20 20 का 0 हासिल की 2 4 एक कम 4 और 2 4 4 2 6 किसे कौन सा किया ये हाँ और 8 चौका 32 326.0 आया सबके। अब इसको करो 5 दूनी का 10 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 दूनी का 16 169 आया 169.0 नहीं आया कितना आया अरे चेंज मत कर कितना आया ये पूछ रहा हूँ। 22 आया तो वो कैसे आया बताओ। ये 2 है ना 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा देख 2 पंजे का 10 10 का 0 हासिल की 1 लगी 4 दूनी का 8 और 1 हासिल लगाए तो 9 हो गए ठीक है। फिर 8 गुणा 2 करेंगे 16 है तो आएंगे तो 16 यहाँ लिख दिया सही तो है। तो तुमने कैसे गलत किया फिर उसको। अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ ले लो। सिग्मा एफ तो कितना आ गया 30 क्योंकि उसमें दे रखा क्वेश्चन में ही है ना या फिर इनको ऐड कर लो। ये रहा सिग्मा एफ इधर नहीं है इनको ऐड कर लो कितना हो गया 4 2 6 6 12 और 1 13 13 और 8 21 21 और 3 24 और 4 28 और 2 30 हो गया ना। सिग्मा एफ 30 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स तो सिग्मा एफ एक्स निकालो ऐड करो सबको 5 5 10 हाँ 10 का 0 एक संख्या छोड़ पॉइंट लग रही है पहले ही तो वो उस पॉइंट लगा देंगे और एक हासिल का बचा 3 और 1 हासिल का 4 4 और 8 12 12 और 7 12 और 7 21 कितना हो 12 7 तो 21 क्यों बोल रहे हो 12 और 7 19 19 और 4 23 23 और 9 32 32 और 38 38 और 9 कितना आ गया 38 और 9 47 का 7 का हासिल की 4 6 4 10 10 और 2 12 12 और 4 16 16 और 1 17 17 और 7 17 और 7 24 24 और 3 27 का हासिल की 2 2 और 1 3 3 6 6 5 11 और 6 17 और 2 19 19 और 3 19 और 3 22 कितना आया 2277 सिग्मा एफ एक्स आया नहीं आया ना मैं तो 2204 आया हाँ 2204 आया ठीक है। तो अब अपन माध्य निकालेंगे इधर दिख रहा है ना तो इधर इधर ले लो इनको हटाओ इधर कर देते हैं अपन माध्य का इधर निकाल देते हैं माध्य। किस विधि से कर रहे हैं अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि से माध्य यानी एक्स बार तो एक्स बार बराबर क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ एक्स कितना आया ये आया ना बटा 30 भाग दे दो देखो कट रहा है तो काट दो क्या ये 3 से कट रहा है 2277 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा बताओ कैसे पता लगाएंगे अपन को 3 से कट रहा है नहीं कट रहा जो ऑर्डर 7 और 7 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 में 3 का भाग जा रहा है ना तो इस पूरी संख्या में 3 का जाएगा। ये नियम होता है भाजकता का नियम है ना। तो देखो 3 का भाग दो 3 का इसमें दिया तो 10 बार इसमें देंगे 3 का 3 7 21 1 बच गया 3 छिक्के 18 हो जाएगा 3 पंजे 15 2 बच गए 3 नाम है 27 कितने बार गया 759 बटा 10। अब देखो एक संख्या छोट पॉइंट लगाना है ना अपन को एक 0 ये नीचे तो एक संख्या छोट पॉइंट लगा देंगे इधर ये 0 कट जाएगी तो कितना आ गया अपने पास 75.9। तो ये आंसर आना चाहिए सबका। बताओ आया या नहीं आया किसी के भी नहीं आया ना कहाँ पे गलती करी मेरा आया एक आया कौन से में
कल्पित माध्यम। हाँ, कल्पित माध्यम है। अब ये क्वेश्चन कर लिया था अपन ने किससे विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। अब किस विधि से करेंगे? कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से अपन करने के लिए कल्पित विधि में क्या क्या चाहिए? तो कल्पित विधि का पहले सूत्र बताओ मुझे। एक्स बार। कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी। सूत्र याद नहीं है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना? तो कल्पित विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब जो ए होता है, ए क्या होता है? मध्यमान। मध्यमान। किस चीज का मध्यमान? एक्स का। एक्स का मध्यमान। जो संचय बारंबारता है उसका मध्यमान, है ना? तो जैसे ये है अपने पास, इसका संचय बारंबारता का ए क्या है? क्या है ये? 75.5, है ना? तो ए बन जाएगा अपना 75.5। ठीक है, फिर डी चाहिएगा, तो डी अपन को अलग से बनाएंगे। अब डी कैसे बनेगा? डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए अपने पास मध्यमान है 75.5। ठीक है, ऐसे करना अपन को। तो इसको तो मिटाऊं। 66.5 उस 75.5 हटाना भाई। हाँ, तो अपन को यहाँ पे बनाना है डी, है ना? तो डी बराबर क्या बनाएंगे? एक्स माइनस ए। और ए पता ही है क्या है अपने? ए 75.5। हाँ, तो ए में चलो इधर लिख देता हूँ। इसमें ए जो है, ए तो है 75.5, और जो एच है, एच कितना है? 3, है ना? ये अच्छे से ये ध्यान रहना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे? ए क्या है अपने पास? 75.5। तो अपन एक्स में से 75.5 घटाएंगे, यानी 66.5 में से 75.5 घटाएंगे, है ना? तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे ना। 75.5 में से 66.5 घटाओ, कितना आएगा? -9.0। 75.5 में से मैंने 66.5 घटाए। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 6 नहीं जाता, 1 हासिल लेंगे, कितना हो गया? 15। 15 में से 6 घटाए तो 9, इधर वापस हासिल दिया, 7 में 7 गए तो 0, कितना आया? 9.0 मतलब 9। तो यहाँ पर आया 9। प्लस का आगे माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि x माइनस ए, यानी x तो है 66.5, इसमें से अपन ने 75.5 घटाया, तो बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस की संख्या आएगी, है ना? तो यहाँ पे इसलिए माइनस आया। आई बात समझ? ठीक है, अब दूसरा लिखो। 69.5 में से 75.5 घटाना है, कितना आएगा? माइनस का 6, फिर -3। अब ये अपन देखो कैसे चले जाएंगे? अपन को अंतराल पता है ना, इसका अंतराल, बीच का अंतराल कितना है? 3। तो जैसे पहली संख्या आ गई, तो उसके बाद अपन 3 जोड़ते चले जाएंगे, उससे संख्या आती रहेगी। जैसे -9 में मैंने 3 जोड़ा। -9 में कैसे जोड़ा मैंने? 3 -9 + 3, तो कितना आ गया? -6 आ गया ना? तो ऐसे आया ये -6। ऐसे -6 में मैं दोबारा अंतराल अपना 3, तो -6 में मैंने 3 जोड़ा दोबारा, तो कितना आ गया? -3। अब -3 में मैं दोबारा 3 जोड़ूंगा, यानी माइनस का 3 प्लस का 3 कितना हो गया? 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 0 में मैं +3 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में मैं 3 जोड़ूंगा, 6 आएगा। 6 में 3 जोड़ूंगा, ये आया। आई बात समझ में? डी निकल गया ना आराम से? सिंपल है बिल्कुल डी निकालने का, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब 15 3 अब अपन को क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? एफ और डी। एफ डी चाहिए ना, तभी तो कल्पित विधि से निकलेगा। तो एफ और डी ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एफ डी? यानी एफ गुणा डी करेंगे। तो डी आ गया और एफ है ये अपने पास, कर दो। 2 गुणा -9 -18 माइनस का 18, 4 गुणा -6 24, 4 6 24, 3 गुणा -3 माइनस का 9, 8 गुणा 0 आएगा, 3 गुणा 7 21 आएगा, और 4 गुणा 6 24 आएगा, और 2 गुणा 9 18 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अभी अपन क्या करेंगे? माइनस माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे। तो जोड़ो माइनस माइनस वाली। 42 कितना आया ये? 42 आया सबके? 42 कितना आया? तो 42 और 9 कितना हो गया बताओ? 51 माइनस का 51 होगा। सही है? सही। गलत नहीं होना चाहिए। प्लस का बताओ, प्लस वाली संख्या कितनी आई? 63 4 और 1 5 और 8 5 13 का 3 कहाँ से लिखी? 5 2 और 2 4 और 1 5 और 1 10 कितना आ गया? 63 आया। और ये माइनस का 51 है,
63 में से 51 घटाएंगे 12 कितना आएगा 12 12। तो अपन को सिग्मा जो एफ डी है वो आ गया 12 और सिग्मा एफ तो अपना था पहले ही कितना 30 था। ठीक है, अभी अपन को कल्पित विधि से सोल्व कर देना है। कल्पित विधि का सूत्र याद होना चाहिए। कल्पित विधि एक बार स्क्रीन में देखो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, ठीक है। तो कल्पित विधि से अपन को निकालना है माध्य, यानी एक्स बार निकालना है। ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बार बोलते हैं माध्य, है ना, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ए क्या है अपने पास? ए कितना है 75.5 75.5 प्लस एफ डी कितना है 12 बटे एफ कितना है 30 है। बस तो पहले अपन भाग दे देंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। करो 75.5 तो ये हो गया। ठीक है, इसको काट लो। देखो 3 से कट रहा है 10 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, कितना आया 4/10। अब जैसे 4/10 है, नीचे 10 यानी 1 0 है, तो एक संख्या छोड़ पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 0.4 आएगा ना, प्लस का 0.4 आ गया। अब 0.4 जोड़ा तो कितना आया इसमें 75.9। पहले भी यही आंसर आया था अपने प्रत्यक्ष विधि से, यही आया ना। कल्पित विधि से भी आ गया आंसर। आई कल्पित विधि समझ आ गया अच्छे से? आ गया ना? अभी भी देख लो। ठीक है, ठीक है, उतारो। अब कौन सी विधि से करेंगे? पग विचलन विधि से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अभी डी की जगह अपन को क्या चाहिए? डी की जगह क्या चाहिए? चलो सबसे पहले तो मेरे को पग विचलन विधि का फॉर्मूला बताओ भाई। एक जना से पूछो। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का सूत्र है अपने पास। क्या है सूत्र? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र है ना। जिसको भी याद नहीं है वो याद भी कर लेना। ठीक है, तो ये सूत्र है। इसमें क्या क्या है? एक तो ए है, तो ए अपन को पता है क्या है, ये रहा 75.5। एच पता है अपन को कितना? 3 है ना। बस यू अपन को यू निकालना है। एफ तो है ये पहले से, यू तो निकालना है। अब यू निकालो। कैसे निकालेंगे यू? यू कैसे निकलेगा ये बताओ। यू निकलेगा, यू ऐसे निकलेगा, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटा एच। हाँ, तो एच कितना है? 3। हाँ, तो ये होता है एच। ठीक है, तो एक्स माइनस ए बटे एच। तो एक्स कितना है 66.5 माइनस ए कितना है 75.5। तो अभी घटाया अपन ने 75.5 में 66.5 घटाया, कितना आया? माइनस का 9। माइनस का 9 आया ना। तो यानी माइनस का 9 तो ये हो गया माइनस का 9, और बटे क्या है एच। एच कितना है अपने पास? 3, यानी माइनस का 9 बटा 3 कितना आया? माइनस के 3। तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। माइनस का 3 सबके। ये मतलब तीनों विधि में एक्स कटेगा, मतलब नहीं, एक्स तो सब में कटेगा। एक्स तो हाँ प्रत्यक्ष विधि में कटेगा और कल्पित में पड़ेगा, पग विचलन में कटेगा। हाँ, बस एक ही चीज है, यू चेंज हुए, डी चेंज हुए और एक एफ एक्स चेंज हुए। बस ये तो है। इसमें इनमें डी और यू अलग है बस, और तो सब सेम ही है ना। कर लेगा आगे ना, आप समझ में अच्छे से। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना पहला। दूसरे में क्या आ रहा था? -6। एक्स माइनस से कितना आया? -6। -6 बटा कितना करेंगे? 3। कितना आएगा? माइनस का 2। तो माइनस का 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखियो। कई चीज ध्यान रखेंगे जब भी पग विचलन विधि हुए ना। अपन देखो जैसे कि अपन वो निकाल रहे थे कल्पित विधि। कल्पित विधि में तो अपन ने एक निकाल लिया वो, उसके बाद अपना जो अंतराल है वो ऐड करते चले जाते हैं। अब जो ये होता है अपना कौन सा पग विचलन विधि में, यू जो होता है, यू में ओनली एक बढ़ाना है। ओनली कितना? एक। कोई सा भी सवाल आ जा, पहला आ गया, उसके बाद एक बढ़ाते चलो, वो ही आंसर है। नहीं, एक बढ़ाना है, -1 नहीं करना।
नहीं माइनस अगली बार बड़ा करे, देखो -3 प्लस 1 कर रहे तभी तो -2 आया, तो एक ही तो जोड़ा। बात मैं कह रहे माइनस हाँ, फिर -2 में अपन क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। -1 में +1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में +1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में आई बात समझ में, है ना। तो ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस वो एक ऊपर का निकाल लो, उसके बाद हो जाएगा ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, कल्पित विधि में तो जो अंतराल है वो संख्या बढ़ानी है, और पग विचलन विधि में ओनली एक एक बढ़ाना है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। आई आगे बात समझ में, बस सिंपल कहता है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, कर सके ना आप आराम से अपन। तो यू आ गया अपने पास, अब क्या निकालना अपन को, एफ यू निकालना है। तो यहाँ पे एफ गुणा यू, तो एफ यू करो, माइनस का 3 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 6, माइनस के 8, -1 गुणा -3 0, 1 गुणा कितना है 7 आएगा, 4 गुणा 2 8 आएगा, 2 गुणा 3 6 आएगा। माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, 8 6 14, 14 और 3 17, यानी माइनस का 17 आ गया। 8 7 15, 15 और 6 21, प्लस का 21 आ गया, प्लस के 21 में से 17 घटाओ, कितना बचेगा, तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया, 4, और इधर सिग्मा एफ तो अपने पास है ये 30। अब बस पग विचलन विधि से अपन को फॉर्मूला लगाना है पग विचलन का। तो पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि का अपना सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच, ये होता है। ठीक है, करो। ए कितना है अपने पास, 75.5 है, प्लस एफ यू कितना आया, 4 बटे एफ कितना है 30, गुणा एच कितना है 3 है, 3 से इसको काट दो 10 0.4। आई बात समझ यहाँ तक। तो 75.5 प्लस कितना आ गया 0.4, कितना हो गया पूरा, इनको ऐड करने पे 75.9 आ गया आंसर। अब अपन ने तीनों विधि पढ़ी थी ना, प्रत्यक्ष विधि में भी 75.9 आ गया, कल्पित में भी ये आ गया, और पग विचलन में भी आ गया, है ना। तो सब में माध्य तो सेम होता है, बस विधि तो चेंज होती है। तो विधि में सबसे सिंपल विधि कौन सी लगी मुझे ये बताओ। सबसे सिंपल विधि देखा जाए ना तो ये विधि है, कौन सी, पग विचलन विधि। इसमें ना तो ज्यादा कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन भी आती है तो वो सिंपल हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि में तो जैसा बड़े बड़ी जो वो आती है अपने कैलकुलेशन, उसमें भाग दो, है ना, भाग, अगर मान लो कोई भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती होगी तो आंसर पूरा गलत, तो आंसर पूरा गलत तो क्वेश्चन पूरा गलत। अब इसमें वो चीज नहीं होती, है ना, इससे तो डायरेक्ट सिंपल हो जाता है। आई बात समझ, कर लेगा नहीं, आगे अच्छे समझ में तीनों विधि। ठीक है, इसको उतारो।